हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्या है दोस्तों। पहले तो ये क्लास 10th यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्लास है। और दोस्तों आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक है कि नेत्र क्या होता है, नेत्र की जो संरचना होती है वो कैसे बनती है। दोस्तों इस पूरा ये हमें लगता है लॉन्ग में पूछा जाता है, 5 या 6 नंबर का पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर ही पढ़ लीजिएगा। और हाँ, ये बहुत ही टॉपिक सभी बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन आपसे नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं मानव नेत्र। क्या टॉपिक है हमारा? मानव नेत्र। दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक है, मानव नेत्र। देखिए दोस्तों, ये हमारी संरचना है मानव नेत्र की। ओके दोस्तों, ये हमारी संरचना है मानव नेत्र की। ओके दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग हमारी क्या है? दृढ़ पटल। क्या हेडिंग है दोस्तों? दृढ़ पटल की हेडिंग है कि दृढ़ पटल क्या होता है। देखते हैं दृढ़ पटल कहाँ है। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो सबसे बाहरी होती है वो हमारी दृढ़ पटल होती है। दोस्तों ये देखिए लिखा हुआ है कि ये हमारी कौन सी परत है? ये हमारी दृढ़ पटल है। जो सबसे दोस्तों जो मानव नेत्र में सबसे बाहरी लाइन होती है, परत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। अब पढ़ते हैं दृढ़ पटल के बारे में। दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी और इस वीडियो को मिस मत करें, बल्कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। दृढ़ पटल क्या होता है? सबसे भीतरी परत होती है। क्या होती है दोस्तों? सबसे दृढ़ पटल क्या होती है? सबसे बाहरी परत होती है। ओके दोस्तों, कैसी परत है? जो हमारी दृढ़ पटल है वो सबसे बाहरी परत होती है। कैसी परत होती है दोस्तों? दृढ़ पटल सबसे बाहरी परत होती है। ओके दोस्तों, वो गलती से लिख गया था। जो हमारी दृढ़ पटल होती है सबसे बाहरी परत होती है। और ये कैसी होती है दोस्तों? ये आप मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा, आप लिखेंगे कि जो हमारी दृढ़ पटल होती है सबसे बाहरी परत होती है। ये पूरा वाक्य बना के लिखेंगे। श्वेत अपारदर्शी पर्दा होता है। दोस्तों जो हमारी दृढ़ पटल है उसमें कैसा पर्दा होता है? तो आप लिखेंगे कि श्वेत अपारदर्शी पर्दा होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या लिखेंगे लाइन? आंतरिक भाग की सुरक्षा। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी दृढ़ पटल है, ये जो अंदर हमारी आंख की संरचना है उसकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। तो जो आंतरिक भाग की क्या करता है? सुरक्षा करता है। ओके दोस्तों, पहले अब आप बताइए कि दृढ़ पटल क्या है? सबसे बाहरी परत होती है और ये श्वेत अपारदर्शी, इसमें पर्दा होता है। आंतरिक भाग की क्या करती है? सुरक्षा करती है। ओके दोस्तों, ये हमारी हो गई दृढ़ पटल। उसके बाद क्या है दोस्तों? रक्तक पटल। क्या है दोस्तों? रक्तक पटल है। देखिए दोस्तों, समझिए कि रक्तक पटल क्या होता है। जो हमारा रक्तक पटल है वो क्या होता है? देखते हैं दोस्तों। काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली प्रकाश अवशोषण व आंतरिक परावर्तन। देखिए दोस्तों, पहले क्या याद रखेंगे कि काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती? काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली प्रकाश का क्या करती है? अवशोषण करती है। पहले काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है, फिर प्रकाश का अवशोषण अवशोषण करती है। आंतरिक परावर्तन को रोकती है। किसको रोकती है दोस्तों? आंतरिक परावर्तन को रोकती है। रक्तक पटल। दोस्तों ये जो हमारी दूसरी होती है, ये कौन सी परत होती है? रक्तक पटल। ओके दोस्तों, जो हमारी दूसरी पटल होती है वो रक्तक पटल होती है। ओके दोस्तों, हम देखेंगे कैसे। ये कैसी होती है? काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है। कैसी होती है दोस्तों? काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली। प्रकाश का अवशोषण। जो प्रकाश हमारे आंखों में अवशोषण होता है वो किसका काम होता है? रक्तक पटल का काम होता। पूरा याद रखिएगा। काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली प्रकाश का अवशोषण आंतरिक परावर्तन को रोकती है। ओके दोस्तों,
फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेटिना। क्या है दोस्तों? रेटिना क्या है? रेटिना है। रेटिना हमारा क्या है? सबसे भीतरी पटल है। ओके दोस्तों, रेटिना देखते हैं। सबसे भीतरी परत होती है जो हमारी रेटिना होती है दोस्तों, वो सबसे भीतरी परत होती है। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा बनता है। ये हमारी सबसे भीतरी परत है। सबसे बाहरी परत क्या है? दृढ़ पटल, फिर रक्तक पटल, फिर रेटिना, और रेटिना के बाद दोस्तों पीत बिंदु। ये पीत बिंदु क्या होता है बताइए दोस्तों? ये देखिए, ये है पीत बिंदु। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या है? पीत बिंदु है। देखते हैं, पीले रंग का बिंदु होता है। जैसे दोस्तों इसका नाम ही है पीत बिंदु। ये कौन सा रंग का होता है? पीले रंग का बिंदु होता है। स्वच्छ व साफ सुथरा। दोस्तों जब हमारा प्रतिबिंब बनता है तो वो साफ और स्वच्छ साफ सुथरा कैसे दिखता है? पीत बिंदु के कारण ही दिखता है। ओके दोस्तों, फिर हम देखते हैं अंध बिंदु। दोस्तों पीत बिंदु के बाद हम क्या देखेंगे? कार्निया देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? कार्निया देखेंगे कि कार्निया। पहले दोस्तों देखेंगे अंध बिंदु। अंध बिंदु कहाँ है? देखिए दोस्तों, ये है अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या है? दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क तक जाती हैं दोस्तों। जो हमारा अंध बिंदु है, यहाँ से क्या जाती है? मस्तिष्क नाड़ियां मस्तिष्क तक जाती हैं। ओके दोस्तों, आप इतना ही लिखिएगा, और एक एक मैं आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट लिख के लाई हूँ, जो एनसीईआरटी है, जो आपके लिए हमेशा काम रहेगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज की तैयारी करते हैं, मानव नेत्र, उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अंध बिंदु के बाद दोस्तों हम क्या देखेंगे? हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कार्निया है। क्या है दोस्तों? कार्निया। अब बताइए कार्निया क्या होता है? दोस्तों मेन पार्ट तो यही है, कार्निया सबसे। देखिए दोस्तों, जो उभरा हुआ भाग होता है वो क्या है? देखिए दोस्तों, ये देखिए उभरा हुआ भाग है, ये हमारा क्या है? कॉर्निया है। उभरा हुआ भाग क्या होता है? कॉर्निया होती। जब दोस्तों हम नेत्र दान करते हैं, अगर आपसे पूछे जब हम नेत्र दान करते हैं तो नेत्र का कौन सा भाग दान करते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि नेत्र दान करते हैं। क्या कौन सा नेत्र दान करते हैं? कार्निया दान करते हैं। ओके दोस्तों, फिर हम देखेंगे आइरिस। आखिर आइरिस क्या होता है? दोस्तों जो हमारी कार्निया के ठीक पीछे एक परत होती है। क्या होता है दोस्तों? परत होती है। देखिए दोस्तों, कार्निया के ठीक पीछे एक परत है जिसे क्या कहा गया है? आइरिस कहा गया है। ये देखिए, चाहे उधर देख लीजिए चाहे इधर देख लीजिए, आइरिस कार्निया के ठीक पीछे एक परत होती है। और दोस्तों बताइए मानव नेत्र का रंग। देखिए दोस्तों, जब हम मानव नेत्र का जो रंग डिसाइड करते हैं वो कहाँ से डिसाइड होता है दोस्तों? वो कार्निया से ही डिसाइड होता है। चलिए आगे देखते हैं कि पुतली क्या होती है। ओके दोस्तों, पुतली पे देखिए, पुतली हमारी कहाँ है? ये रही दोस्तों पुतली या नेत्र तारा। हम क्या कहते हैं? ये हमारा आइरिस और नेत्र लेंस के बीच में एक पॉइंट बिंदु होता है। देखिए ये हमारी आइरिस है और ये हमारा नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस के ठीक सामने एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। देखिए दोस्तों, पुतली आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। ओके दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो पुतली या नेत्र तारा कहलाता है। आपको तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। फिर हम क्या देखेंगे दोस्तों? क्या देखेंगे? और हाँ दोस्तों, पुतली में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब हम अंधेरे से उजाले में आएंगे तो हमारे आंखों की जो समंजन क्षमता होती है वो पुतली से ही। जब आप देखिए, जब आप अंधेरे में जाएंगे, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप उजाले में बैठे हो और जस्ट आप अंधेरे में जाए तो तुरंत तो आपको कुछ नहीं दिखता है, फिर आपको हल्का हल्का दिखाई देने लगता है। वो हमारे पुतली का ही कमाल होता है
क्योंकि उसे पता है कब बड़ा होना है और कब छोटा होना है। चलिए आगे देखते हैं जलीय द्रव्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा जलीय द्रव्य होता है वो देखिए क्या होता है। ये हमारा जलीय द्रव्य है। क्या है दोस्तों? जलीय द्रव्य है। जो हमारा आइरिस और नेत्र तारा और कार्निया नेत्र लेंस के बीच होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा जलीय द्रव्य होता है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच नमकीन द्रव्य भरा होता है। ओके दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं दोस्तों, बस आप समझ लीजिए चित्र, या तो आप चित्र बना लीजिए, समझ जाइए कैसे बनाना है, आपको तुरंत वैसे ही पता चल जाएगा। आपने देखा कि दृढ़ पटल क्या होता है, ये आपने बताया कि सबसे बाहरी परत होती। रक्तक पटल क्या होता है? ये हमारी बीच वाली परत होती। रेटिना क्या होती? जो सबसे भीतरी परत होती। फिर पीत बिंदु क्या होता है? पीत बिंदु हमारा उस साइड में है। पीत बिंदु जो पीले रंग का होता है और जो स्वच्छ साफ सुथरा होता है, मतलब साफ सुथरा चित्र बनाता है। अंध बिंदु क्या होता है? दृष्ट नाड़ियां जिससे हमारी बाहर मस्तिष्क तक जाती है वो हमारा अंध बिंदु होता है। पुतली क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया आइरिस। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पीत बिंदु पुतली या नेत्र तारा, ये हमारा आइरिस और कार्निया के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। और जलीय द्रव्य क्या होता है? जो आइरिस नेत्र तारा और कार्निया के बीच में जल भरा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव्य कहते हैं। ये कैसा होता है? नमकीन द्रव्य होता है। ओके दोस्तों, फिर हम देखेंगे कार्निया। कार्निया क्या होती है? अभी हमने देखा कि जो उभरा हुआ भाग होता है नेत्र का वो हमारा कार्निया होता है। और जब हम नेत्र दान करते हैं तो कार्निया ही नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया दान की जाती है। आइरिस क्या होता है दोस्तों? आइरिस क्या है? कार्निया के ठीक पीछे एक परत होती है जिसे मानव नेत्र का कार्निया एक ठीक पीछे एक परत होती है। ओके दोस्तों, मानव नेत्र का रंग होता है। जो मानव नेत्र का रंग होता है वो आइरिस की वजह से होता है। नेत्र लेंस क्या होता है दोस्तों? नेत्र लेंस हमारा ये है, जो हमारा प्रोटीन का बना होता है वो हमारा नेत्र लेंस होता है। और इस पे ये कौन सा लेंस है दोस्तों? हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है? अभिसारी लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है दोस्तों? अभिसारी लेंस होता है। आई होप दोस्तों आज का आपको लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि ये वीडियो हर एक बच्चे के पास पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।